हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। आज मैं बहुत दिनों के बाद, लगभग 10-11 दिनों के बाद इस चैनल पे आई हूँ। मेरे दूसरे चैनल पर तो मैं लगातार आ रही हूँ, लेकिन इस चैनल पर बहुत दिनों के बाद आई हूँ क्योंकि मैं एस्टेट के मुद्दे को लेकर कोई भी अब बात नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग जो कोई भी, मैं उनके लिए ये बातें बोल रही हूँ जो एस्टेट क्वालिफाइड हैं 12 मार्च को, और जो 12 मार्च को क्वालिफाइड हैं उनको मेरे किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आएगा और वो कोई भी किसी भी तरह का नकारात्मक कमेंट्स नहीं करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। सीटेट को लेकर एक अपडेट दे दूं कि सिलेबस भी चेंज हो चुका है और आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जैसा कि अभी तक की खबर है। और जो आपका सामाजिक अध्ययन से जो 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था 6, 7, 8, आप SST पढ़िए, वैसा अब कुछ नहीं है। आपको इसमें रीजनिंग वगैरह, यानी कि आपके जो भी क्रिएटिव नॉलेज है उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सीटेट का अपडेट है अभी तक का, और ऑनलाइन आपका एग्जाम होना है। एस्टेट पर आते हैं। एस्टेट में कई लोग ये कह रहे थे, जब मैं आप लोगों को अपडेट देती थी, हर यूट्यूबर या यूट्यूब पर आपको जानकारी देने वाला गलत ही नहीं होता है, और हर यूट्यूबर जो आपको यूट्यूब पर जानकारी दे रहा है उसका एकमात्र रीजन कमाई नहीं होता है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो एक मुद्दे को पकड़कर उसको आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं सबका अभी नाम भी बताऊंगी, लेकिन आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे भी कहा कि अपना व्यूज लेने के लिए आप इस तरह की बातें बोलते हैं, या फिर इनकम के लिए। अगर मुझे ऐसा कुछ होता तो मैं मेरी सोच अगर इस तरह की होती तो मैं 10-11 दिन तक वीडियो को नहीं रोकती, क्योंकि अभी मेरे पास टॉपिक बीपीएससी को लेकर मैंने शुरू किया हुआ था और उसको अभी इसीलिए रोका हुआ है। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन अब अगस्त आ गया है, आज 2 अगस्त तक कंटिन्यू आप लोगों का क्लास कल से आएगा। आप लोग बिल्कुल 7 बजे शाम में आएगा, आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहिए। हर तरह के आपके बिहार से रिलेटेड या एनसीईआरटी से किसी भी तरह का रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके लिए बिल्कुल उपयोगी होगा, तो इस चैनल पर बने रहिए। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं एस्टेट की। तो जो भी एस्टेट अभ्यर्थी मुझे सुन रहे हैं, अभी भी अगर मेरी बात को फॉलो करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आपके सामने आपके साथ सड़कों पर आने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि मेरी बात को फॉलो करिए। देखिए, ये 12 मार्च को कुछ था, 21 जून को कुछ था, 26 जून को कुछ हुआ, और आखिरकार ये 2-3 दिन पहले फाइनल हो गया कि 2021 में अब स्टेट वालों का कुछ भी नहीं होना है। ये आपने देख लिया। तो सरकार ने धीरे धीरे, जिस तरह के आप छत पर चढ़ते हैं सीढ़ियाँ आपको नजर आती है कि एक एक आपको स्टेप लेना है, लेकिन सरकार को सीढ़ियाँ नजर आई नहीं। उन्होंने बनाया कि कहाँ तक हमें सफलता मिलती है, और वो अपनी सफलता की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी उन्होंने शुरू से किया अब तक किया। अगर आप लोगों के अंदर एक यूनिटी हो, सिर्फ एस्टेट क्वालिफाई किया, आप लोग अपने आप में सोचने लगते हैं सरकार इतनी सीटें कहाँ से देगी, 80,000 की नियुक्ति। आप लोगों के मन में ये डर है कि सरकार के पास 80,000 सीटें नहीं है, तो आपने जितने को मेरिट में डाला था उतने को दे दीजिए। इन सब बातों से बाहर निकलिए। सरकार वैसा कुछ भी नहीं करने वाली है जैसा आप सोच रहे हैं या फिर जैसा आप मांग रहे हैं। सीटों की बात भी मैं करती थी तो कई लोग कहते थे आपका सामाजिक अध्ययन है इसीलिए आप ऐसा बोलते हैं। सामाजिक अध्ययन कंप्यूटर साइंस वाले 2 अभ्यर्थी को परेशानी है, और नियोजन इकाई में जाने के बाद कई अभ्यर्थियों को परेशानी होगी। याद रखिएगा, जब ओबीसी SC ST का जनरल में मार्क्स बन जाएगा तो जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि अभी आपको ये भी नहीं पता है कि इस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। सरकार से आपको जो जो चीज़ मांगना चाहिए था वो आप लोगों ने मांगा नहीं, और जब क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या मांगी तो उन्होंने 80,000 दर्शा दिया, और वो भी बिना किसी साइट के, बिना किसी सिग्नेचर के। आप लोगों को भी पता है, और ये पूरी तरह से आप इसको सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोबारा सरकार ने भी इस अंकों को अपने मुंह से नहीं बोला है। जहाँ भी बोलते हैं यही बोलते हैं कि जितना क्वालिफाई किया उसको कैसे डिस्क्वालीफाई कर देते, लेकिन वो अभी खुलकर नहीं बोले हैं। अब उन्होंने नियोजन इकाई में इस एस्टेट को भेजा है, तो याद रखिएगा जो सीट के अंदर भी आए हैं तो उनको भी इसी तरह से स्थिति उनकी होगी, और जिनका अधिक नंबर है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है नियोजन इकाई में। आपको जिस तरह पता है, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, क्या कहाँ है ये सब अपडेट, मैं चाहूँ तो हर दिन 10 वीडियो दे सकती हूँ, लेकिन ये इन सारी खबरों से सब कोई वाकिफ रहते हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों पर वीडियो नहीं बनाती हूँ। आप लोगों को पता है। याद रखिए, 2021 तो आप स्टेट वालों का चला गया है, लेकिन अगर आप लोग 2-4 पॉइंट को पकड़कर सामने आए, क्योंकि बोलने
की शैली होनी चाहिए और मांग जो है आपका सही होना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार ने आप दोनों को 2 दिशा में 2 सिर्फ एस्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों को जो एस्टेट क्वालिफाइड थे उनको 2 भागों में बांट दिया है। ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है और आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए। आप अलग मांग कर रहे हैं, आप अलग मांग कर रहे हैं, किसी की मांगें पूरी होती हुई दिख नहीं रहा है। मैं अगर सामाजिक अध्ययन वालों के बारे में बोलती हूँ तो लोग कहते हैं आपका होगा। मैं कंप्यूटर साइंस वाले के बारे में भी बोलती हूँ। जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 17,000 हो या 27,000 हो, आपने जो वैकेंसी निकाली उसमें जो अभ्यर्थी का जो भी सब्जेक्ट था, जो भी वो योग्यता रखते थे, उसके अनुसार उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, वो क्वालिफाई किए, तो स्वाभाविक है उनका अधिकार है, क्योंकि आपने नियुक्ति की बात की थी। अधिकार है, तो अब 17,000 हो जाए या फिर 50,000 हो जाए, ये सरकार की परेशानी है। आप अपनी परेशानी भी अपने सर ले लीजिएगा। सरकार की भी परेशानी की सरकार के पास सीट नहीं है, कहाँ से देगी? वो सरकार समझे ना, वो सीटों को कहीं से सृजित करे, लेकिन जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनकी नियुक्ति दे। दूसरी बात कि आप लोग नियोजन की तरफ सरकार आपको ढकेल चुकी है, क्योंकि आप दोनों 2 भागों में बांटा है एस्टेट अभ्यर्थी को, तो सब अपने अपने मांगों पर अड़ा है। कोई कह रहा है कि अगर अधिसूचना जारी कर दिए हैं कि मेरिट या नॉट मेरिट का, तो कॉलम हटाइए। कोई कह रहा है मेरिट में डालने के बाद हमें सिर्फ नियुक्ति दीजिए, नॉट मेरिट घोड़ा है, गधा है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए अगर चाहते हैं कि आपका जीवन बने, क्योंकि 60 साल नौकरी का होता है, 40 साल से अब लोग आंदोलन में अभी भी शामिल हैं। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। सरकार ये तो चाहती थी आप दोनों को आपस में लड़ाना। आप देखिए कभी जो 27 नवंबर तक छठे चरण की बहाली गई, तो इसमें शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, हम क्या कर सकते हैं। एस्टेट अभ्यर्थी ने कॉल किया था कि सर अब तो हम लोगों का 2021 में कोई उम्मीद नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया हम क्या कह सकते हैं और हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हाई कोर्ट ने ऐसा किया है। इसी तरह आप लोगों का भी मुद्दा होने वाला है। इसीलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, सीटों की कमी नहीं है सरकार के पास। आप लोग सरकार के भ्रम को तोड़िए, आप लोग एक होकर सड़क पर आइए और सिर्फ एक मांग रखिए कि एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नियुक्ति, ना कि नियोजन। क्योंकि नियोजन में भी फिर आप देख ही रहे हैं, अब 3 साल हो जाएगा छठे चरण वालों का। 2017 में एग्जाम हुआ था, 4 साल पूरा हो गया। भगवान जाने कब यहाँ दीपावली और 15 अगस्त में ही जिलेबी खिलवा रहे थे स्कूल में। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग इस मांग को लेकर आइए कि हमें नियुक्ति चाहिए, और जितने को आपने क्वालिफाई किया है सबको दीजिए नियुक्ति, क्योंकि 12 मार्च को सब इसी उम्मीद से जी रहे थे। पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह अभिनेता का काम होता है अभिनय करना, एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना, उसी तरह राजनेता का काम होता है राजनीति करना। आप अलग मुद्दे को लेकर जाएंगे जो तो अब उन लोगों ने भी मुद्दे को समझ लिया है। आप मेरिट से हो, आपकी तरफ बोलेंगे मेरिट वालों के साथ नाइंसाफी हुई है, करना उनको कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने उल्लू को सीधा करने पर लगे हैं। और कई नेताओं का आपने ये सुन लिया है कि इनके तरफ भी बोलते हैं, इनके तरफ भी बोलते हैं। कहीं से आपका कुछ नहीं। 4 दिन का जो मानसून सत्र था उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। आप लोगों ने ये देख लिया है। अगर आप लोग अपनी नियुक्ति चाहते हैं तो दोनों साथ में सड़क पर आएँ, और ये याद रखें कि कोई भी अगर आपसे अकेले में भी ले जा करके पूछेगा आप क्या है, मेरिट वाले हैं या नॉट इन मेरिट वाले हैं, तो सीधा जवाब दीजिए हम एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं और हमें नियुक्ति चाहिए, जैसा कि कहा गया है। उन्होंने कहा था सीटों के अनुसार ही उत्तीर्ण करेंगे, तो ऐसा उन्होंने नहीं किया तो वो समझे, वो उन्होंने नोटिफिकेशन का पालन नहीं किया तो वो समझे। इसीलिए आप लोग दोनों एकजुट होकर सड़क पर आइए और छोटी मोटी शब्दों को, जो भी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे से आपसी दुश्मनी, क्या कोई दुश्मनी नहीं। नॉट, फिर मैं लास्ट में एक लाइन और बोल दूँ, नॉट इन मेरिट वाले जो भी हैं उनकी ये मांग नहीं है हमें मेरिट में दो, हमें मेरिट में दो। जिस दिन नॉट इन मेरिट वाले की ये मांग हो जाएगी हमें भी मेरिट में लाओ, तो उस दिन मैं उनके लिए भी नहीं बोलूँगी। वैसे भी आज 12 दिन बाद ये वीडियो आया है और मैं अपना क्लास शुरू करूँगी, लेकिन मेरे पास जो फ़ोन आते हैं मेरिट में, जो अभ्यर्थी 26 जून के पहले था उनके भी आते हैं, और वो कहते हैं कि मैम सच में ये गलत है, 2 गुटों में विद्यार्थियों को बांटा गया है, हमें सबकी नियुक्ति चाहिए जो क्वालिफाई है। तो जो भी आपको राजनीतिक पार्टी के हो या जो भी कोई आदमी आपसे पूछे आप कौन हो, मेरिट वाले नॉट इन मेरिट वाले, तो आप सीधा बोलो हम 12 मार्च के एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति चाहिए। देखो ये मुद्दा कितना जोर शोर पकड़ता है, और ये छठे चरण जो 27 नवंबर तक खिंचाया गया है, एस्टेट वाले सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी अगर सड़कों पर आ जाएंगे तो ये एस्टेट 7वें चरण में जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये तो सीधी सीधी नियुक्ति की बात है। नियोजन में तो आप लोगों को जाना ही नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। और हो सकता है कि चूंकि छठे चरण वाले के
400 नियोजन इकाई का रद्द हुआ है, उसमें थोड़ा तामझाम है। जब शिक्षक 1.25 लाख शिक्षक की बहाली कर सकते हैं तो 80,000 क्या है, कुछ नहीं है। और वहाँ नियोजन में था और अब नियुक्ति की बात है तो कोई तामझाम नहीं है, छठे चरण पीछे रह जाएंगे। अगर आप लोग यूनिटी दिखाएंगे, एकता दिखाएंगे, सड़क पर आएंगे, बस 1 या 2 मांग लेकर आइए। जितने एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी 12 मार्च को हुए थे उनकी नियुक्ति, ना कि नियोजन, आप समझिए, और जल्द से जल्द। अब तो आप लोग कुछ भी तीर मार लीजिए, 2021 तक तो बस सरकार निश्चिंत ही हो गई। अभी जुलाई, अभी अगस्त है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक 4 महीने तक सरकार निश्चिंत है। दिसंबर में देखिए क्या होता है, छठे चरण में फिर कोई धांधली होती है, क्या होता है कहना बिल्कुल कठिन है। अभी भी आप लोगों के पास मौका है, तो मेरी सलाह अगर सही लगे तो सलाह मानकर आप लोग दोनों एकजुट होकर आगे बढ़िए। कुछ लोग, मैं बता रही थी, कुछ लोग व्यूज के लिए, पैसे के लिए वीडियो बनाते हैं, तो ये बात सच है। कुछ लोग चाहते हैं मेरिट नॉन मेरिट के नाम पर लड़े, आंदोलन हो, केस हो, मुकदमा हो, उससे कुछ भी नहीं होना है। जो होशियार लोग थे मेरिट में, जिनको डाला गया था 26 जून के पहले, वो भी समझ गए मुद्दा क्या है, तो वो भी साइड ले लिए हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप दोनों मिल जाते हैं और सड़क पर सिर्फ एक मांग लेकर आते हैं कि 12 मार्च को सभी एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी की नियुक्ति, तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं भी आपके साथ आऊँगी और आपके सामने आऊँगी, और नियुक्ति तो सरकार को देनी होगी। 80,000 को, 80,000 क्वालिफाई हुआ ही नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ। आप दोनों एक बार एक साथ तो होकर देखिए। लेकिन चूंकि सरकार जो चाहती थी वही आप दोनों के साथ हो गया है, तो ये आप दोनों का मसला है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ नहीं करेगा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो नेता है, जो विधायक है, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए आप दोनों एकता दिखाइए, तो तब सरकार को लगेगी कि ये काम होने के बावजूद भी ये दोनों एक है, तो सरकार सोचने पर मजबूर हो जाएगी। वैसे तो सबको सरकार एक एक करके बुलाते हैं, बात करते हैं, जो भी करते हैं, होना जाना कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा था अगस्त से शुरू हो जाएगा, सितंबर से शुरू हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना है जब तक आप लोगों में एकता नहीं होगी। और सीटों की कमी नहीं है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ, सीटों की कमी नहीं है, याद रखिएगा। चाहे सामाजिक अध्ययन में 26,000 हो, चाहे कंप्यूटर साइंस में 17,000 हो, सीटों की कमी नहीं है। आपने हाई स्कूल के लिए निकाला है, कोई बात नहीं, आप देखिए 6, 7, 8, 9, 10 कहीं भी अगर कंप्यूटर टीचर की कमी है तो आप इनकी नियुक्ति दीजिए। टीचर तो ये बनाएंगे, बाद में वैकेंट सीट होगा तो आप उनकी नियुक्ति दीजिएगा, क्योंकि अभी छठे चरण में भी सीट खाली होना है, तो उनके पास सारे हिसाब किताब हैं। इसकी चिंता आप लोग मत करिए, आप लोग अपनी चिंता करिए। दोनों एकजुट होकर अगर आते हैं तो आप लोगों को सफलता मिलेगी। कई लोग तो इस एस्टेट के नाम पर चैनल नया नया खोलकर एक सोर्स बना लिए, लेकिन मेरा ये सब काम नहीं है। ये एक थी आप लोगों के लिए सुझाव कहिए, सलाह कहिए जो था, क्योंकि कल से फिर से मेरा क्लास आने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ।